और दोस्तों आज के वीडियो में हम नरजनन तंत्र का अगला भाग देखेंगे। नरजनन तंत्र का प्राथमिक जननांग जो है वह वृषण होता है, टेस्टिस या वृषण होता है, जो संख्या में 2 होते हैं। यह प्राथमिक जननांग होते हैं। इनका कार्य सीमन, वीर्य का निर्माण तथा नर हार्मोन का स्रावण या सिक्रीशन करना होता है। टेस्टिस श्रोणि या पेल्विक क्षेत्र में स्थित होते हैं। नरजनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी टेस्टिस या वृषण होते हैं। नरजनन कोशिकाओं अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। उदर गुहा एब्डोमेन के बाहर वृषण कोश में टेस्टिस स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणुओं का निर्माण के लिए आवश्यक ताप की आवश्यकता होती है, जो उदर गुहा से वृषण कोश में कम होता है, जिससे स्पर्म्स या शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। शुक्राणुओं उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। इसमें द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन होते हैं, जो यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। प्राथमिक जननांग के अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं, जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड तथा प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल। बाह्य जननांग शिश्न या पेनिस जिसे कहते हैं, यह बाह्य जननांग होता है। उत्पत्ति, अगर टेस्टिस की उत्पत्ति देखी जाए तो वह भ्रूणीय अवस्था में मीजोडर्म से होती है। 3 लेयर भ्रूण अवस्था में बनती हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म, जिसमें मीजोडर्म लेयर से टेस्टिस का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जनन तंत्र का निर्माण मीजोडर्म से ही होता है। दोस्तों, आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, अगर नर्वस सिस्टम में से किसी भी अंग ऑर्गन्स का अगर उत्पत्ति पूछी जाती है तो संपूर्ण नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में से या परिसंचरण तंत्र में से किसी भी कोशिका, हार्ट, हृदय आदि किसी भी अंग की अगर उत्पत्ति पूछी जाती है तो वह मीजोडर्म से होती है, एंडोडर्म से होती है। तथा प्रजनन तंत्र में से किसी भी अंग की या ऑर्गन की उत्पत्ति अगर पूछी जाती है तो वह मीजोडर्म से होती है। जैसा देखा आपने, टेस्टिस की उत्पत्ति भी मीजोडर्म से भ्रूणीय अवस्था में होती है। टेस्टिस की अगर साइज देखें तो इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर ये लेंथ होती है तथा चौड़ाई 2.3 सेंटीमीटर होती है। डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये टेस्टिस का डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने। ट्यूनिका अल्बुजिनिया इसकी कवरिंग होती है, ये मिडिल लेयर होती है। ट्यूनिका वास्कुलेसा ये आंतरिक लेयर होती है तथा ट्यूनिका वेजाइनलिस जो आउटर कवरिंग होती है। बाह्य आवरण ट्यूनिका वेजाइनलिस होता है, जो इसमें दर्शाया नहीं गया है। शुक्रजनन नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस में या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 750 की टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या 750 होती है। वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिसके अंदर यह शुक्र जनन नलिकाएं
स्थित होती हैं उनकी संख्या 250 होती है। वासा एफ्रेंसिया यहाँ से एक नलिकानुमा संरचना टेस्टिस से निकलती है जिसे वासा एफ्रेंसिया कहते हैं, जो आगे जाकर वास डिफरेंस बनाती है जिसे शुक्र वाहिनी कहते हैं, जो शुक्राणुओं या स्पर्मेटोजोआ को ले जाने का कार्य करती है। यह अधिवृषण या एपिडिडाइमिस है। ये जूम किया हुआ या एनलार्ज डायग्राम टेस्टिस का बनाया गया है। टीएस सेक्शन है। इसमें ये जो अधिवृषण या एपिडिडाइमिस दिखाई दे रही है ये इतनी वाइड नहीं होती है, यह इसके आकार की बहुत ही कुंडली नुमा होती है। एपिडिडाइमिस जो कि नेक्स्ट या लास्ट लेक्चर में जो इसका डायग्राम देखा हुआ होगा, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो, तो उसमें अधिवृषण या एपिडिडाइमिस दिखाई गई है जो कि नलीनुमा संरचना होती है। कैपेट तथा कॉडा इसके पार्ट होते हैं। टेस्टिस का ही आगे वर्णन देखते हैं। टेस्टिस अगर रंग देखा जाए तो गुलाबी होता है। आकृति अंडाकार ओवल शेप होता है। स्थिति में दोनों वृषण उदरीय गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम वृषण कोश एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है। यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक तापमान स्थापित करता है। वृषण कोश शरीर के तापमान से 2 से 2.5 सेंटीमीटर कम तापमान स्थापित करता है, जो शुक्राणुओं के विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। जैसे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वृषण का तापमान 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह तापमान शुक्राणुओं के विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। नोट ये लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नोट वृषण, इसको जरूर याद रखें। वृषण का विकास तो उदरीय गुहा में होता है, शुरू होता है, लेकिन गर्भ के 7वें माह में वृषण कोश में आ जाता है। इसका शुरुआती विकास उदर गुहा में होता है वृषण का, लेकिन 7वें महीने में 7वें माह में यह उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में आ जाता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। एब्डोमेन के बाहर स्थित होने के कारण इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन कहते हैं। कुछ टर्म हैं, यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है। ये टर्म बहुत ही आईएमपी हैं, जो कई बार इनका मतलब पूछ लिया जाता है। क्रिप्टोरकाइडिज्म, वृषण का वृषण कोश में न आ पाना। अगर वृषण किसी कारणवश वृषण कोश में नहीं आ पाता है तो इसको क्रिप्टोरकाइडिज्म कहते हैं, या हिंदी में गोपिक वृषणता कहते हैं। दूसरा टर्म कैस्ट्रेशन या आर्कीडेक्टोमी, शल्य क्रिया द्वारा वृषण को निकाल देना आर्कीडेक्टोमी कहलाता है। यह प्राचीन काल में अगर किसी बच्चे की सुरीली आवाज़ होती थी, किसी मेल बच्चे की अगर आवाज़ सुरीली होती थी, तो उसके टेस्टिस निकाल दिए जाते थे, जिसे आर्कीडेक्टोमी कहते हैं। यह रेयरली होता था। टेस्टिस निकाल देने के पीछे कारण यह है कि इनमें जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वगैरह हार्मोन उत्पन्न नहीं होते थे, जिनसे उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण, आवाज़ का भारी होना आदि उत्पन्न ना हो, इसलिए उनके टेस्टिस निकाल दिए जाते थे। इसे आर्कीडेक्टोमी कहते हैं। यह बहुत ही रेयरली किया जाता था। यह मेन रूप से यह खेत में काम करने वाले बैलों में की जाने वाली एक सर्जरी है, शल्य क्रिया है।
बैलों में आर्किडेक्टोमी की जाती थी, जिससे वो खेतों में अच्छी तरह से काम किसान बैलों से ले सकें। अगर उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता था तो वे खेत में कार्य सही ढंग से नहीं करते थे, इसलिए उनमें आर्किडेक्टोमी द्वारा, कैस्ट्रेशन द्वारा उनके टेस्टिस या वृषण निकाल दिए जाते थे। ये नोट यहाँ पर फिर से कुछ जीव जैसे कि व्हेल, ब्लू व्हेल, एलिफेंट, सील या डॉल्फिन आदि में जो वृषण होता है वह उदरीय गुहा में ही स्थित होता है, क्यों- क्योंकि इनके शरीर का तापमान कम होने के कारण इसे उदर गुहा के बाहर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनका तापमान जल में रहने के कारण इनका तापमान कम ही होता है, जिससे कि शुक्राणुओं का निर्माण उतने ही तापमान पर हो जाता है, अतः इन्हें शरीर से बाहर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।